नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये भी आपके सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आजकल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई नई बात नहीं है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, कोई भी नई बात नहीं है। अच्छा और आसान टॉपिक है, सबने बचपन में पढ़ा हुआ है। शीट में जो है आपको अपलोड करवा दूंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री होगी। पहले ये, अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इससे सवाल दिखते हैं वो सीडीएस में आते हैं। सीडीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होते हैं। भाई हर बार 5 से 7 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देता है नया। ठीक है दोस्त, ठीक है। कभी कभी रेलवे को भी इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्यार है, तो रेलवे भी हर बार 1 से 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से जरूर देता है, लेकिन एसएससी को इससे कोई खास प्रेम नहीं है। ठीक है दोस्त, एसएससी में चाहे वो सीजीएल प्री की बात हो चाहे सीएचएसएल की बात हो, 25 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो एक भी सवाल नहीं आएगा, और आएगा तो मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आएगा। जरूर नहीं कि इससे प्री में सवाल आ ही आए, और अगर आया तो प्री में मैक्सिमम 1 ही क्वेश्चन आएगा, इसका वेटेज फिक्स नहीं है। अगर आप एसएससी मेंस की बात करोगे तो मेंस में तो दोस्तों, एसएससी मेंस में तो दोस्तों 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 में से 0 से 4 सवाल तक दिखाई दे सकते हैं। किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, और किसी किसी शिफ्ट में 4-4, 3-3 सवाल आ जाते हैं। तो ये एक मतलब अनबैलेंस वेटेज वाला टॉपिक है, लेकिन हाँ सीडीएस में इसका वेटेज फिक्स है 5 से 7 सवाल। ठीक है, सीपीओ में भी वही हाल है, आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, या फिर नहीं आएगा। हाँ सहस्त्र, चलें तो हम फिर आगे चले, शुरू करते हैं अपनी जंग। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूं x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। मैंने आपके सामने एक चीज इस प्रकार से रखी, और मैंने आपके सामने x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0। मैंने एक चीज आपके सामने इस प्रकार से रखी, बराबर 0। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? अरे इस पे एक ही सीट है, 40-50 सवाल का है, निपट जाएगा। एक ही सीट है इसमें, ठीक है, बहुत बड़ी रेस नहीं इसमें। इन दोनों में क्या फर्क है? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 और एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0। आज तक तुम्हें यही नहीं पता कि क्या फर्क है बेटा, जमीन आसमान का फर्क है। ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल, एक बहुपद। बहुपद क्या होता है मैंने आपको समझा। पोलिनोमियल जो वेरिएबल और इंटीजर से मिलके बने, ठीक है ना। पोलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है? 2। ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इसकी डिग्री 2 है। ये क्या है? समथिंग बराबर 0। समथिंग पोलिनोमियल को अगर आप किसी भी इसी को हम लोग fx बोल देते हैं। ये एक x का फंक्शन है, ये एक x का फंक्शन है मेरे प्यारे भाई, ये x का एक फंक्शन है, fx इसी को बोल देते हैं। तो अगर हम fx की वैल्यू को इक्वल 0 कर दें, इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो दोस्तों ये बन जाती है इक्वेशन। ये बन गई इक्वेशन या फिर समीकरण, ये बन गई इक्वेशन। अब बताइए इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? तो आप कहोगे सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 होती है। बात समझ में? सॉरी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है। तो ये फर्क है पोलिनोमियल में और ये फर्क है इक्वेशन में। पोलिनोमियल के हम लोग फैक्टर करते हैं, जबकि इक्वेशन के हम लोग रूट्स निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा सभी मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। आप इसको ब्रेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ऐसी संख्या ढूंढो जिनकी गुणा करके 40 आए, गुणा करके 40 आए और जोड़ के आए माइनस का 13। गुणा करके 40 आए, जोड़ के आए माइनस का 13, तो आप कहोगे सर माइनस का 5x और माइनस का 8x, ये हो जाएगा, और ये प्लस 40। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां से आप x कॉमन लोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहां से आप माइनस 8 कॉमन लोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 5 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा जी? x माइनस 8। तो ये दोनों जो हुए इसके फैक्टर हुए, x माइनस 5, x माइनस 8। बेटा तुम कैसी बातें करते हो? इसको आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हो, x माइनस 5 गुणा x माइनस 8। और लिखने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया, और आप बचपन में सीखे हो, तभी तो इतने बड़े वो घोड़े हो गए यहां तक कि ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करके 40 आए और जोड़ के आए माइनस का 13, जोड़ के आए माइनस का 13। तो माइनस 5 और माइनस 8 ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करके 40 आएगा और जोड़ोगे तो माइनस 13 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपके पास पोलिनोमियल है तो उसके फैक्टर होते, फैक्टर है। ये x माइनस 5, x माइनस 8 क्या है? ये क्या है? इस पोलिनोमियल के fx के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। यानी दिक्कत
जैसे मेरे पता गधा भैया कि 15 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 3। ये 5 और 3 क्या है? ये 15 के फैक्टर है, 15 के गुणनखंड है। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। ये 5 15 को डिवाइड करता है, 3 15 को भी डिवाइड करता है। बहुपद में x का मान नहीं निकालते बेटा, पोलिनोमियल में पोलिनोमियल के फैक्टर करते हैं, पोलिनोमियल के फैक्टर किए जाते हैं, वहां x का मान नहीं निकाला जाता। पोलिनोमियल में उसके फैक्टर करे जाते हैं, उसको तोड़ा जाता है। भाई ये बड़ा फॉर्म में लिखा होता है, ऐसे बड़ा बड़ा लिखा होता है, उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। क्लियर है? क्या इसमें कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा होता मेरे दोस्तों, अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 के फैक्टर्स का सम बताओ, तो क्या उत्तर हो जाता? ए फैक्टर्स का सम बताइए। मेरे प्यारे भाई क्या आंसर हो जाता? जवाब दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 का आपने फैक्टराइजेशन किया तो दो फैक्टर निकल गए। एक फैक्टर क्या निकला? x माइनस 5। दूसरा फैक्टर निकला x माइनस 8। ठीक है? और इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो सम कितना आएगा? 2x माइनस 13। 2x माइनस 13 आंसर हो जाता है इस सवाल का, 2x माइनस 13। तो मेरे दोस्त पोलिनोमियल के किए जाते हैं फैक्टर। आप मेरी बात को समझे? क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकलते हैं रूट्स। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 दे रखा है, तो मेरे प्यारे भाई यहां से x माइनस 5 गुणा x माइनस 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ऐसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x करना, यहां पर भी वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 के पहले आपको फैक्टर करने, फैक्टर कर लिए। अब एक बात बताओ, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है मेरे प्यारे भाई, या तो ये 0 होगा, प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर x माइनस 5 को 0 रखते हैं दोस्तों, अगर x माइनस 5 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5। x की वैल्यू निकल के आएगी 5। अगर हम x माइनस 8 को 0 रखते हैं तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 8। तो x की दो वैल्यू निकल के आई 5,8। x की दो वैल्यू निकल के आई 5,8। 5,8। ये 5,8 क्या है? ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स सॉल्यूशंस, हिंदी में बोलेंगे मूल, हल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। डायरेक्ट फैक्टर भी बताऊंगा मोनी। तो दोनों बातों में फर्क समझ में आया पहले आपको कि पोलिनोमियल में अपन लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ध्यान सुनिएगा, पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। समझ में आया? पोलिनोमियल के टुकड़े ब्रेक किए जाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दोस्तों सॉल्व किया जाता है, उसके रूट्स निकाले जाते हैं। ठीक है? क्यूबिक इक्वेशन भी होगा, वो भी आपके सिलेबस में। तो ये जो दो रूट निकल के आए हैं 5 और 8 दोस्तों, ये जो दो रूट निकल के आए हैं 5 और 8 मेरे प्यारे भाई, आप इस इक्वेशन में x की जगह 5 रखोगे, आप इस इक्वेशन में x की जगह 5 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा। 5 का स्क्वायर माइनस 13 गुणा 5 प्लस 40। x की जगह 5 रखो, देखो कितना वैल्यू निकल के आती है? 40 प्लस 25 माइनस 65, 0 हो रहा है। आप इसमें x की जगह 8 रखिए, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 13 104 प्लस 40। 64 और 40, 104 में से 104 घटाएंगे 0। तो ये जो दो रूट्स निकल के आए, आप उसको यहां पुट करेंगे ना मेरे प्यारे भाई, यहां पुट करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त। तो अरे बेटा ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले कंसेप्ट समझो तभी ना शॉर्ट सीखोगे। हैं? अरे कचरा बुद्धि, पहले कंसेप्ट सीखो तभी ना शॉर्ट में चीजें सीखोगे। ऐसे तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, सवाल घुमा देगा तुम रोने लगोगे। ठीक है? तो दो जो रूट्स निकल के आते हैं वो आप x की वैल्यू यहां पुट करोगे, सेटिस्फाई करेगा। इधर 0 तो 0 ही बनेगा। चलिए एक बात और मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा भाई, इस इक्वेशन के अब एक बात समझिए, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, बचपन में थोड़ा पढ़ लेते तो ये हालत नहीं ना रहती तुम्हारी। याद रहा तुमने बचपन में कंचे खेलने के अलावा और कुछ किया है भाई? कि तुम्हें टीचर ही अच्छे नहीं मिले मेरे जैसे? भाई मैंने एक बात बताइए मेरे दोस्त कि ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं मेरे दोस्त? 5 और 8 हैं। इस इक्वेशन के रूट्स 5 और 8 हैं। क्या है इस इक्वेशन के रूट्स? 5 और 8 हैं। तो पहली बात तो आपको समझने, किसी भी इक्वेशन में जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट्स निकल के आते हैं। यहां इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 ही रूट्स निकलेंगे। पावर 3 है, 3 रूट्स निकलेंगे। पावर 4 है, 4 रूट्स निकलेंगे। पावर 1 है, 1 ही रूट्स निकलेगा। किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में, मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं, सिंगल वेरिएबल की। ठीक है? ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के मूल है। तो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसी को उतने ही उसके रूट्स निकल के आते हैं। आप एक बात बताओ, ये सीखना आपको जरूरी है मेरे दोस्त। एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं किसी इक्वेशन के रूट्स 5 और 8 हैं, अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, किसी इक्वेशन के रूट्स 5 और 8 हैं, तो बताओ इक्वेशन क्या होगी?
इक्वेशन क्या होगी? मैं आपसे अब की बार उल्टा पूछ रहा हूं। किसी इक्वेशन के रूट्स 5 और 8 हैं, इक्वेशन क्या होगी? आपके दिमाग में जो भी कचरा भरा हुआ है, जो भी डाउट आ रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए अपने तक सीमित रखो। पहले मुझे 1.5 घंटा थ्योरी बताने दो, उसके बाद पूछना जो डाउट पूछना है। लिख लो कॉपी में क्या पूछना है, सब समझा दूंगा। बार बार लिख के ये हो सकता वो हो सकता, मर के शर्म झेल दे दो हमको, दिमाग खराब मत करो। पहले मुझे 1.5 घंटा थ्योरी बताने दो, मुंह पे चिपका लो टेप। किसी इक्वेशन के रूट्स 5 और 8 हैं तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन क्या होगी? ध्यान सुनिएगा। अगर रूट्स 5 हैं तो इक्वेशन का एक फैक्टर रहा होगा x-5। ध्यान सुनिएगा। अगर रूट 8 है तो दूसरा फैक्टर रहा होगा x-8 बराबर 0। यही ना होगी इक्वेशन? यही ना होगी? ध्यान से सुनिएगा बेटा, उल्टा समझना है। अगर रूट 5 और 8 है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 5 और 8 निकल के आए तो आप बताओ फैक्टर तो 2 है ना, x-5। अगर रूट 5 है तो फैक्टर क्या होगा? x-5। दूसरा रूट 8 है तो दूसरा फैक्टर कितना होगा? x-8। और दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी। अरे बेटा शिवम ये देखो, कचरा बुद्धि ये देखो, ये है बे कबाड़ा, ये देखिए भाई मेरे, अगर किसी इक्वेशन में x बराबर 5 है तो x-5 की वैल्यू रही होगी ना 0, x-5 0 होगा। अगर किसी इक्वेशन में x बराबर 8 है तो x-8 0 रहा होगा। और इन दोनों की गुणा करेंगे तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। x-5 की x-8 में गुणा करेंगे तभी ना क्वाड्रेटिक बनेगी 0। तो क्या बनी? तभी ना x-5 गुणा x-8 0। अगर आपको रूट्स दे रखे तो आप फैक्टर पे जा सकते हैं। ठीक है, देखो गधों का कितना भी श्रृंगार कर दो, गधे ही रहते हैं। ठीक है ना? अब समझ लो, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके समझाते, जिसको ना समझ में रो लो, थोड़ा सा फूट फूट के रोना। घर में कोई बड़ा हो तो अपने बेटे को जरा थपड़ियाओ, जरा वो रोना चाहता है। नहीं समझे तो क्या कर रहे हो बेटा यहां पे? हैं? यही पढ़ाता रहा मैं इनको, बार बार वही चीज समझाता रहा हूं, आगे ना बढ़े। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10वीं की गणित नहीं समझ रहे, नौकरी चेन को 60,000 की, 10वीं गणित समझने लायक दिमाग नहीं है। क्या कुछ सरकार तुम्हें नौकरी, क्या खास है तुम्हें? हैं? अच्छा, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म? तो सभी जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। दुनिया में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सारी इसी फॉर्म में लिखी हुई होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई? यहां एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स भी होगा, एक कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट कोफिशिएंट ए है, एक्स का बी है और एक कांस्टेंट है सी। ध्यान ये रखना, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए कि अगर ए ही 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक, अगर ए ही 0 हो गया तो ये bx प्लस सी रह जाएगा, जो क्वाड्रेटिक ना रह के लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। द्विघात समीकरण, मनीष द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर ए को आपने 0 कर दिया तो ये ax स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना रह के लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। बोलो, इसलिए ए का मान 0 नहीं हो सकता। हाँ, सी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। यहां पे दोस्तों एक्स की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लेकिन मैं आपके सामने लिखता हूं 3x प्लस 5 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। ओके, यहां एक्स की हाईएस्ट पावर केवल 1 है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक, तो आप बोलोगे जी सर इस पे हमें कोई भी परेशानी नजर नहीं आती। बोलो ठीक। अब आप बताओ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, तो आप मुझे बताओ यहां से x का मान क्या होगा, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने, सॉल्व करना, x बराबर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। भाई मैंने आपके सामने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इस इक्वेशन के 2 रूट्स है, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं मेरे प्यारे भाई। थोड़ा जवाब दीजिए, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? जैसे यहां पे एग्जांपल लिया था ना, x के 2 वैल्यू निकल के आए थे 5 और 8, इसके क्या होंगे? तो पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। अभी श्रीधराचार्य हमारे ही मैथमेटिशियन थे, हमारे पुराने ऋषि, उन्होंने फॉर्मूला दिया था अभी, और आज हमारे देश के युवा उनका नाम खराब कर रहे हैं। मतलब अंग्रेजों के बच्चे जानते हैं और हमारे देश के बच्चे नहीं जानते। क्या फायदा मेरे देश के बच्चों का है? तो छोड़ा दूंगा भाई। इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स
प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं अपन लोग। पूरी इक्वेशन को मैंने ए से डिवाइड किया, कोई नहीं जानता भाई। यहां पे दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की टेक्निक बताई है कि आपको 2 दिखना चाहिए। 2 नहीं है ना, तो 2 दिखाना होगा। आपने 2 से गुणा किया और 2 से आपको भाग करना होगा। b अपॉन 2a इंटू एक्स, ठीक है ना, इंटू एक्स। क्लियर है दोस्तों? और ये प्लस सी बाई ए बराबर 0। मेरे प्यारे भाई, मैंने कोई गलती की क्या? क्या सब कुछ ठीक है भाई? मैंने यहां 2 से गुणा किया, 2 से भाग के देखे, 2 से 2 कट जाएगा, ये b बटे 2x ही है। बोलो, वेरी गुड। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए आपके पास ये सब चीज निकल गई। आपके पास 2 है, आपके पास x है। अगर आपके पास x है तो x स्क्वायर भी है, लेकिन आपके पास बेचारा ये जो है बेरोजगार घूम रहा है, b बटे 2 है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहां पे b बटे 2a का होल स्क्वायर ही जोड़ना होगा और b बटे 2a का होल स्क्वायर ही आपको घटाना होगा। जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। b बटे 2a का स्क्वायर ही जोड़िए और b बटे 2a का स्क्वायर ही घटाइए। क्लियर है? ठीक है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें 1 भी रुपए की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो भी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता बाप, ठीक है? अब प्रॉब्लम है तो घर में गैस होगी, गैस जलाइए और स्टोव के ऊपर हाथ रख दीजिए। हे अग्नि देवता, मैंने जो पाप किए हैं मैं आपको साक्षी मान के उनका प्रायश्चित करने की कोशिश करता हूं और मैं आज से अपने सर को परेशान नहीं करूंगा और मैं अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करूंगा। थोड़ा जल जाएगा हाथ, फिर उसमें तेल भी लगा लेना। यहां तक समझ में है? कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका? तो आप कहोगे x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। शिवनाथ कह रहे गैस बहुत महंगी है। अब एक से कहा गोलू काट इनको, लिख अपनी नई कॉपी बना, हिट लिस्ट। पत्थर वाला ठीक है। चलो इधर देखो, यहां तक समझ में आया? ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया। बेटा ये जो है एक्सपर्ट की सलाह में किए जाते हैं एक्शन। मैं एक्सपर्ट हूं, घर पे मत ट्राई करना, ठीक है? चलिए इधर देखिएगा, कहीं कोई कहेगी क्या बता रहे सर। ये हो गया बेटा। ये जब चीज उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, बराबर। गंदे भाई ये जब उधर जाएगा, जैसे माइनस b बटे 2 है, माइनस b बटे 2 का होल स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बोलो, और ये c बाई a जब उधर जाएगा तो माइनस c बाई a। क्या इसमें कोई तकलीफ नजर आती है? तकलीफ तो तुम्हें बहुत होगी। तो मेरे प्यारे भाई x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? बेटा यहां से 4a स्क्वायर आप लोग एलसीएम लेंगे, 4a स्क्वायर, ठीक है? 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर तक ठीक है। यहां a है तो कमी किसकी रहेगी? 4a की, माइनस 4ac, माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना? तो आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए। x प्लस बी अपॉन 2a बराबर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन लेंगे, एलजेब्रा, किसी चीज को भूलेंगे नहीं भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a स्क्वायर का अंडर रूट 2a, 4a स्क्वायर का अंडर रूट 2a, ठीक है ना? क्या यहां तक समझ में आया मेरे प्यारे भाई? ये b बटे 2a जब उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये b बटे 2a जब उधर जाएगा तो माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा। 2a यहां भी है, 2a यहां भी है, तो 2a आ जाएगा एक ही चादर में। अभी प्लस b उधर जाके माइनस का b हो गया, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से x के ये वैल्यू निकल के आई। ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य जी ने बनाया था। क्या इसमें कोई दिक्कत है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पे प्लस और माइनस दोनों ही साइन है, मतलब 2 वैल्यू निकल के आई हैं, ठीक है? यहां पे प्लस माइनस दोनों ही साइन है ना यार, तो 2 वैल्यू निकल के आएंगे। पॉजिटिव साइन लोगे तो एक रूट निकलेगा, नेगेटिव साइन लोगे तो दूसरा रूट निकलेगा। तो मेरे दोस्तों क्या आपको समझ में? सबने लिख लिया कॉपी में? यस। तो आप बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अभी मैं कहता हूं कि इसके रूट्स को मैं नाम दे देता हूं। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा कॉमा बीटा हैं। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा कॉमा बीटा हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई? भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, इसके 2 रूट्स निकल के आएंगे, अल्फा और बीटा। मतलब अल्फा और बीटा जो है वो x की ही वैल्यू है, x की ही वैल्यू है दोस्तों। अल्फा और बीटा x के ही मान है। अगर आप यहां पे x की जगह अल्फा रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे दोस्तों 2 वैल्यू निकल के आई। अल्फा बराबर क्या? माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
2a, और दूसरे रूट को मैं बीटा नाम दिया हूं तो माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 है हाईएस्ट, तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। ठीक है भाई, तो x के ही मान है अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कुछ नहीं है, x के ही मान है, दो मान होंगे। आप यहां पे x की जगह अल्फा रखोगे, इक्वेशन संतुष्ट होगी, बराबर 0 आएगा, बीटा रखेंगे संतुष्ट होगी, बराबर 0 आएगा। ठीक है दोस्त, तो यहां से अल्फा और बीटा निकल के आया। अगर मैं दोनों को जोड़ूं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां से इन दोनों को जोड़ता हूं अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे प्यारे भाई क्या निकल के आएगा? अगर मैं अल्फा और बीटा को जोड़ता हूं, सम ऑफ रूट्स निकालो मेरे दोस्त, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का सम आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। प्यारे भाई अल्फा प्लस बीटा निकालें, क्या आएगा? जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों नीचे तो 2a रहेगा, नीचे तो 2a रहेगा, ऊपर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कट जाएगा, माइनस बी माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस बी माइनस का 2b, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का b अपॉन a। बेटा ये b क्या है? b है x का कोफिशिएंट, ये a क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट आप रूट्स का सम निकाल सकते हो, माइनस का b अपॉन a, माइनस बी बाई ए। ठीक है दोस्त, सेम इसी प्रकार से यहां से अल्फा बीटा कितना निकलेगा प्यारे भाई? अल्फा बीटा क्या है? व्हाट इज अल्फा बीटा बराबर क्या निकलेगा? तो दोस्तों इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों रूट्स का गुणनफल। बताइए इन दोनों की गुणा करो, नीचे 2a गुणा 2a 4a स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या बन जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac बटे 4 स्क्वायर, 4a से 4a कटेगा तो क्या बचेगा? c बाई a, c अपॉन a। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से कितना निकल के आएगा? c अपॉन a। क्या इसमें कोई दिक्कत है? c अपॉन a। क्लियर दोस्तों, क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई समस्या है? आप बोलोगे जी सर इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना आपको हमने आसानी से बता दिया कैसे निकलते हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, ये बताया। ठीक है भाई, अब उल्टा सीखेंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता हैं तो इक्वेशन कैसे निकलेगी वो बताना है आपको। ठीक है, नहीं गौरव, वो आप खुद ही निकाल लोगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोस्तों आपको क्या पता है? रूट्स पता हैं, मेरी बात ध्यान सुनिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो समझना है आपको। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, if alpha comma beta are the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, मैंने अल्फा बीटा नाम दे दिया। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है दोस्तों। क्या मैं इसको प्यारे भाई इस तरीके से लिख सकता हूं? इस तरह a से भाग करके x स्क्वायर प्लस b बटे ax प्लस c बटे a इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर मैं लिख सकता हूं इस बात को। क्या मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूं, दोनों तरफ a से भाग करके? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस b बटे को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं? माइनस का b बटे ax, माइनस का b बटे ax है भाई, माइनस का b बटे, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ही बात रहेगी, प्लस c बटे a इक्वल टू 0। प्यारे भाई क्या इसमें कोई दिक्कत है? जितने भी बच्चे ये पढ़ रहे हैं क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर इसमें एक भी रुपए की दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे गंदे भैया, यहां से क्या निकल गया? एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज दिस माइनस बी बाई ए क्या है? माइनस बी बाई ए क्या है? तो आपका जवाब होगा सर जी ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ रूट्स एक्स। ये सी बाई ए क्या है? तो आप कहोगे सर ये अल्फा इंटू बीटा है बराबर 0। यानी कि इस बात को दोस्त आप इस तरीके से लिख सकते हो, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। समझ में आई? तो अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। इस तरीके से अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे मेरा सवाल है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स -2 और 7 है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स -2 और 7 है, बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो आप टूट के जवाब देंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना, ये -2 + 7 इंटू एक्स और ये -14, -2 + 7 कितना आ जाएगा 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई संदेह है? अरे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है बेटा, कैसी बातें करते हो, अरे गंदे भैया। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, -2 और 7 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल इस तरीके से कह दिया कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम 11 है और प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट -36 है। तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। सवाल इस तरीके से आ गया, किसी द्विघात समीकरण के रूट्स का सम 11 है, प्रोडक्ट -36 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो आपको जवाब होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 11 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि -36 = 0। तो दिस विल बी अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? कुछ तो आया ही होगा आपकी समझ में। अच्छा, इस बात को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इस बात को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, ये एक्स स्क्वायर जैसे ये है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0, यही है ना। तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस अल्फा, से माइनस बीटा कॉमन लेंगे एक्स माइनस अल्फा = 0। यहां से एक्स माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस बीटा = 0। यही बात मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पोलिनोमियल वाला पार्ट है ना, उस पोलिनोमियल के फैक्टर जो होते हैं, पहला फैक्टर तो एक्स माइनस अल्फा नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, रूट अल्फा तो फैक्टर एक्स माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर कितना एक्स माइनस बीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट = 0, इनका प्रोडक्ट = 0। तो आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई भी बात में फर्क नहीं। तीनों बातों का दोस्तों, इन तीनों बातों का मतलब जो है वो एक ही है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा = 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई हैं अच्छी तरीके से। अब एक आध सवाल किया जाए, जैसे ये हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 के रूट्स अल्फा कोमा बीटा हैं। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा कोमा बीटा हैं तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए क्या होगा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बताइए क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए क्या होगा, बोलिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और आपसे अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा यहां से 5। तो आपसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या फंडा है बेटा, ये अगर पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो आपको पता है जो ज्ञात है उसी का प्रयोग करके निकालिए। अल्फा बीटा है 7, 7 का स्क्वायर 49, अल्फा बीटा 5, 5 दूनी 10, 39 आ जाएगा। ये निकालना है आपको, तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 39, 39 अल्फा बीटा 5, 39 बटे 5 आ जाएगा 7.8। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, फंडा पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए बी की टर्म में, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा। तो 7 इंटू 49 माइनस 15, 49 माइनस 15 यानी कि 34, यानी कि 210 और 28 238, 238 आ जाएगा।
सवाल में पूछेगा अल्फा माइनस बीटा, बताइए क्या होगा? रूट्स का डिफरेंस पूछ लेगा, बताइए। क्योंकि आप यहां पे रूट निकाल ही नहीं पाओगे आसानी से ना। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म में क्या फंडा होता है? अल्फा माइनस, भाई यहां पे अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। डिफरेंस तो बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा घटा सकते हो कैसे भी। जिसको नहीं समझ रहा हो जाके अलजेब्रा दोबारा से पढ़ ले, अपने आप समझ आ जाएगा। बेकार की बात करते हैं यहां पे। 7 का स्क्वायर 49, 5 चौक 20, 49 में से 20 घटाएंगे प्लस माइनस रूट 29। अब समझ में आया बातें? नेक्स्ट, बेटा भानु जिसको अलजेब्रा के फॉर्मूले ही नहीं याद, वो कैसे कर पाएगा? हैं? चलिए अब ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपको बताया दोस्तों कि सी जो है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, तो यहां पे x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2। x की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना? ठीक है। हाँ मनोज, मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? विविक्त कर। ये जो चीज है दोस्तों इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं विविक्त कर। b² -4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूट्स का नेचर बताने में, नेचर ऑफ रूट्स बताने में। ठीक है। ये जो चीज लिखी है b² -4ac, इसको अपन लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना? विविक्त कर बोलेंगे हिंदी में। क्या बोलेंगे? विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट का यूज किसमें होता है दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट का यूज होता है मेरे प्यारे भाई नेचर, रूट्स ऑफ नेचर, रूट्स का नेचर बताने में कि रूट्स कैसा होगा। रूट्स इमेजिनरी होगा कि रियल होगा, रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। तो सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स। विवेचक भी बोलते हैं, हाँ प्रशांत, विवेचक भी बोलते हैं। विवेचक, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देख के बता सकते हो कि इसके रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इसके रूट्स इंटीजर आने वाले हैं, इसके रूट्स फ्रैक्शन में आने वाले हैं, कि इसके रूट्स जो है दोस्तों रैशनल होंगे कि इरेशनल होंगे। ये सभी को पता है। नेचर ऑफ रूट्स सबने डाल दिया। देखिए, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया, अगर डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 हो गई दोस्तों, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 होगा, ग्राफ रोशन आपके सिलेबस में नहीं है ना पढ़ना है। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -b/2a, यानी कि दोनों रूट्स रियल रहेंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे और दोनों ही रूट्स रैशनल होंगे। रैशनल, रैशनल। मैं यहां पे कंडीशन फिक्स कर दे रहा हूं, ABCR, A, B, CR रैशनल नंबर्स। ABC रैशनल नंबर्स के लिए बारे में बात कर रहे हैं। ABC रैशनल होने चाहिए। रैशनल और इरेशनल में तो फर्क जानते हो ना? रैशनल और इरेशनल में तो फर्क जानते हो ना? इरेशनल नंबर होती है अपरिमेय संख्याएं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जैसे √3, √7, ये इरेशनल नंबर है। √11 है, क्या कर सकते हो इसका कुछ? √11 कुछ नहीं कर सकते। ये सब इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं। रैशनल मतलब परिमेय, इरेशनल मतलब अपरिमेय। रैशनल परिमेय, इरेशनल अपरिमेय। तो अगर डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 है तो दोनों रूट्स रियल, रियल मतलब वास्तविक होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। इक्वल मतलब दोनों रूट्स बराबर होंगे, और रैशनल मतलब दोनों रूट्स परिमेय होंगे। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड गौरव। मेरे दोस्त, अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है, अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हुआ, ये बात समझ में आ गई ना? तो दोनों रूट्स रियल होंगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x बराबर आएगा -b/2, a की वैल्यू बची, यानी कि दोनों रूट्स आपस में बराबर हो गए। और b/2 तो अंडर रूट तो खत्म ही हो गया, यानी कि दोनों रूट्स रैशनल निकल के आएंगे। दोस्तों, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है, तो यहां पे दो केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे भी 0 से बड़ा है, तो दो केस आपको चेक करने हैं। मैं आपको समझाता हूं। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है तो दोनों रूट्स रियल होंगे, रियल होंगे, और दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। मैं आपको समझा ही देता हूं।
अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो दोनों रूट्स वास्तविक होंगे और दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 आपके सामने इक्वेशन है। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 81 माइनस 4ac, तो 81 माइनस 4 के 12 चौक 48 यानी कि 32 आएगा अपॉन 2a, 2a का मतलब 6, तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पे दोस्तों ये रूट 32 है, ये एक रियल नंबर से आप प्लस लोगे तो एक रूट निकल आएगा, माइनस लोगे तो दूसरा रूट निकल आएगा। तो ये रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ, रूट्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से आप उसका अंडर रूट आसानी से निकाल पाओगे। तो दोनों रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे, रियल होंगे, पर दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। प्लस साइन के साथ अलग वैल्यू आएगी, माइनस साइन के साथ अलग वैल्यू आएगी। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। भाई एक रूट कितना आया, एक रूट निकल गया गधो यहां से 9 प्लस रूट 32/6, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, और दूसरा रूट निकल गया 9 माइनस रूट 32/6। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो 33 आएगा, सॉरी 33 कर लो, 33 कर लो भैया, ठीक है ना। तो दोनों रूट्स रियल हैं भाई, इमेजिनरी तो नहीं। इमेजिनरी संख्या क्या होती है, जब रूट्स के अंदर नेगेटिव आ जाए और दोनों ही रूट्स अलग अलग निकल के आएंगे, तो आप कहोगे जी सर कोई भी दिक्कत इसमें नजर नहीं आती। अब यहां भी दो केस बन जाते हैं दोस्तों, यहां भी दो केस बन जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो है ही, लेकिन ग्रेटर देन 0 के साथ साथ अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, और यहां पर डिस्क्रिमिनेंट एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हुआ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऐसी है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऐसा, x बराबर क्या लिखोगे, माइनस का b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हो गया d अपॉन 2a, ऐसे लिखोगे दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, ये ऐसा संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 64 हुआ, तो आप इसका अंडर रूट आसानी से निकाल पाओगे, यानी कि रूट हट जाएगा। उस केस में रूट्स रियल तो हैं ही, दोनों रूट्स रियल तो हैं, क्योंकि मैं डी ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहा हूं, दोनों रूट्स अलग अलग भी आएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि दोनों रूट्स रेशनल होंगे। रेशनल मतलब परिमेय, दोनों रूट्स रेशनल होंगे, परिमेय अंडर रूट वगैरह नहीं होगा, रेशनल होंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो उसका अंडर रूट आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा। जैसे अगर यहां पे रूट होता 47 होता डिस्क्रिमिनेंट, तो 47 का अंडर रूट आप निकाल ही नहीं पाते, तो रूट 47 जो हर जगह दिखता, यानी कि रूट्स कैसे हो जाते, इरेशनल हो जाते। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज 64, तो 64 का अंडर रूट 8 आसानी से निकल जाएगा। तो एक बार प्लस 8 लोगे, एक बार माइनस 8 लोगे, तो दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, दोनों रूट्स वास्तविक भी होंगे, पर दोनों रूट्स रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं समझे बेटा, तुम कभी नहीं समझ सकते ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 आपके सामने ये है, दिख रहा है ये। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b स्क्वायर, इसका डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट है 1, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आई है। मैं दूसरा कर लेता हूं भाई, यहां पे ये कर लिया मैंने। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो कितना है, तो आप कहोगे सर b स्क्वायर माइनस 4ac, 64 माइनस 60 4, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4 आई है, तो रूट क्या है, x बराबर माइनस का b यानी कि 8 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना आया जी 4, रूट 4/2। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने नाम दिया d, तो रूट कितना आएगा, रूट 4। आप बताओ, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से भैया अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा। 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो एक तो रूट आएगा 8 प्लस 2/2, एक रूट आएगा 8 माइनस 2/2, 10/2 5, 8 माइनस 2 6/2 3। तो दोनों रूट्स क्या रेशनल नहीं निकल आए? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो अंडर रूट आपका पीछा नहीं छोड़ता। उस केस में दोनों रूट, अंडर रूट आता ही आता तो रूट्स कैसे हो जाते, इरेशनल हो जाते। अब गधे b स्क्वायर माइनस 4ac को हमने नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट। तो दोनों रूट्स रियल भी हैं, दोनों रूट्स देखो अलग अलग भी आए हैं, डिस्टिंक्ट 5 और 3, और दोनों रूट्स रेशनल भी आए हैं। आप बोलोगे जी सर, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो भैया ये तो आप समझ गए कि रूट रियल तो होंगे, रूट अलग अलग भी होंगे, बस इसमें क्या फर्क आएगा? जवाब दीजिए दोस्त, इसमें फर्क क्या आएगा? इसमें फर्क यह आएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो दोनों ही रूट्स इरेशनल होंगे। इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय। इरेशनल, बात समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपके सामने लिखता हूं 2x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 5 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट कितना है, डिस्क्रिमिनेंट कहोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो ये आ जाएगा 5 की जगह यहां पे 3 कर लेते हैं, 3 भी नहीं करते, 7 की जगह कर लो यहां पे 9 और ये कर लेते हैं 5, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 81 माइनस 40 कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया 41, तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 41। भाई मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना निकल के आया है 41। 41 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये 41 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर माइनस का b जो कि 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना 41/2, तो ये रूट के अंदर चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था उसकी वजह से मेरे गंदे भैया कबाड़ भैया मेरे दोस्त ये जो 41 है ये आपका कैलकुलेटर नहीं हो पाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहां से जो दो रूट्स निकल के आएंगे वो 9/2, एक रूट तो आएगा रूट 41/2 और दूसरा रूट आएगा 9/2 माइनस रूट 41/2। तो दोनों रूट्स रियल तो हैं, वास्तविक तो हैं, इमेजिनरी नहीं है, दोनों रूट्स जो हैं ठीक किया हमने 2a होगा ना, 2a यानी कि 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा बटे में, कोई फर्क नहीं पड़ता 4 कर लीजिए। दोनों रूट्स रियल हैं, दोनों रूट्स अलग अलग हैं, पर दोनों ही रूट्स में रूट 41 आ रहा है, तो दोनों ही रूट्स इरेशनल हैं। तो आपने एक चीज और गौर की दोस्तों यहां पे कि अगर एक रूट सपोज जैसे ये तो जैसे एक रूट सपोज इस फॉर्म का है, क्या नाम देता हूं मैं, एक रूट सपोज क्या नाम देता, अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा फॉर्म का है तो दूसरा रूट क्या है, ये अल्फा माइनस रूट बीटा। बस इतना ही आपको समझना है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दोनों रूट्स इरेशनल तो होंगे, लेकिन ध्यान रखना कि अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरे रूट को अल्फा माइनस रूट बीटा ही होना पड़ेगा, दूसरे रूट को अल्फा माइनस रूट बीटा होना पड़ेगा। बात समझ में आई, अल्फा माइनस रूट बीटा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट सपोज 3 प्लस रूट 5 है तो बच्चों जवाब दो, दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट क्या होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 प्लस रूट 5 है तो गारंटी है दोस्तों दूसरा जो रूट होगा वो 3 माइनस रूट 5 होगा, माइनस, ये प्लस है तो दूसरे में बस माइनस आएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। पी और क्यू लिख लेते हैं, सही कह रहा है बालक, पी और क्यू लिख लेते हैं। एक रूट अगर पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा पी माइनस रूट क्यू होगा, ठीक है। चलिए अच्छा यहां पे एक चीज लिखना भूल गए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज खत्म हो जाती है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या फिर बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर बी स्क्वायर 4ac के बराबर है, अगर बी स्क्वायर 4ac के बराबर है तो दोनों रूट्स वास्तविक होंगे, बराबर होंगे और रेशनल होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बात और समझिए बस लास्ट कि अगर दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है मेरे प्यारे भाई, तो क्या होगा मेरे दोस्त, इस केस में दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, दोनों रूट्स काल्पनिक हो जाएंगे, इमेजिनरी, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो कितना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 में से 84 घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस का 49, माइनस का 59। आप मेरी बात समझे, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने की इक्वेशन लगी, इस इक्वेशन में डाटा ऐसा सेट किया गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो वो निगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 59। तो आप बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे सर माइनस का भी 5 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट माइनस 59 अपॉन 2a, 2a का मतलब 6। तो आपने देखा कि यहां रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये इमेजिनरी हो गया दोस्तों, ये इमेजिनरी हो गया। 5 प्लस रूट 59 है, माइनस 1 का अंडर रूट एक काल्पनिक नंबर होता है आयोटा बटे 6, और दूसरा 5 माइनस रूट 59 आयोटा बटे 6, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को एक काल्पनिक नंबर माना गया है आयोटा। तो आपने देखा कि दोनों रूट्स इमेजिनरी हो गए, रूट्स के अंदर एक नेगेटिव नंबर होने की वजह से दोनों रूट्स काल्पनिक पहुंच गए, और दोनों ही रूट्स दोस्तों अलग अलग हैं। अगर एक रूट्स इस फॉर्म का है ना p प्लस
p प्लस रूट क्यू आई आयोटा, तो दूसरा रूट इस फॉर्म का होगा p माइनस रूट क्यू आयोटा। ये बात भी ध्यान रखना, अगर एक रूट में यहां प्लस है तो दूसरे रूट में माइनस आएगा हमेशा। अगर एक रूट इस फॉर्म का है तो दूसरा रूट हमेशा इस फॉर्म का होगा। ठीक, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है बहुत अच्छी तरीके से। बाकी जो है कल करते हैं बातें।